हमारा थर्मल कंडक्शन वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज ये थर्मल खत्म कर देंगे। थर्मल कंडक्शन क्या है, इसका डेफिनेशन आता है, इट इज ए प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए बॉडी टू अनदर एट लोअर टेम्परेचर थ्रू मोलिकुलर कोलिशन विदाउट एनी एक्चुअल फ्लो मैटर। इट इज ए प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए बॉडी टू अनदर एट लोअर टेम्परेचर थ्रू मोलिकुलर कोलिशन विदाउट एनी एक्चुअल फ्लो मैटर। इट इज ए प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए बॉडी टू अनदर एट लोअर टेम्परेचर थ्रू मोलिकुलर कोलिशन विदाउट एनी एक्चुअल फ्लो मैटर। ये थर्मल कंडक्शन। नेक्स्ट हो रहा है ट्रिमल बॉन्ड। ट्रिमल बॉन्ड क्या है, जहाँ पे फ्यूजन कब, वेपोराइजेशन कब और सब्लिमेशन कब, 3 कब याद रखना। एक है सब्लिमेशन कब, फ्यूजन कब और वेपोराइजेशन कब। सब्लिमेशन कब, वेपोराइजेशन कब और फ्यूजन कब, ये तीनों कब जब एक ही पॉइंट में जाकर आपस में मिलते हैं वो ही बोलता जाता है ट्रिपल पॉइंट। इस फिगर में देखो, फिगर ए बी रिप्रेजेंट्स वेपोराइजेशन कब। ए बी क्या है, वेपोराइजेशन कब। सी एंड डी सी डी कब represent the fusion curve and EF represent the sublimation curve. So the point at which fusion curve, vaporization curve and sublimation curve meet and all at the three phases of a substance coexist and all the three phases of a substance coexist is called triple point. Three phases of a substance coexist is called triple point, ठीक है। तो फिर से बता रहा हूँ, the point at which fusion curve, vaporization curve and sublimation curve meet and all the three phases of a substance coexist is called triple point. Convection means what? I will tell. Convection means convection, radiation और black body, ये भी पढ़ेंगे। Convection क्या होता है, देखो convection it is a process by which heat flows from a region of higher temperature to lower temperature by actual movement of the metal particles। एक ऐसा प्रोसेस जहाँ हीट फ्लो होता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में जब हीट फ्लो होगा, ठीक है, विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मेटल पार्टिकल्स, ठीक है, वही क्या बोला जाता है, कॉन्वेक्शन। ओके, सॉरी विदाउट नहीं, विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, ये क्या कॉन्वेक्शन। इट इज अ प्रोसेस बाय विच हीट फ्लोज फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, by the actual movement of the metal particles or particles, वही क्या बोला जाता है, convection। next है radiation। radiation क्या है, it is a process by which heat is transmitted from one place to another without heating the intervening medium। it is a process by which heat is transmitted from one place to another without heating the intervening medium। it is a process by which heat is transmitted from one place to another without heating the intervening medium। what is black body? A black body is one which neither reflects nor transmits but absorbs whole of the heat radiation incident on it। A black body is a body which neither reflects nor transmits but absorbs whole of the heat radiation incident on it। black body क्या है, ब्लैक होल नाम सुना होगा, जहाँ पे कोई भी, मैं बता एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रिफ्लेक्शन वेव जो भी वेव है, जो लाइट है, ठीक है, हाँ, वो क्या एब्जॉर्ब कर देता है, मतलब खा जाता है, वही क्या होता है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी इज वन which neither reflects nor transmit but absorb whole of the heat radiation incident on it। और ऐसे भी बोल सकते हैं ब्लैक बॉडी इज वन, एक ऐसा ब्लैक बॉडी का मतलब ही है जो कोई जैसे कि मिरर में जब हम लाइट देते हैं तो रिफ्लेक्ट करता है, तो एक ऐसा बॉडी जहाँ पे रिफ्लेक्शन भी नहीं होता है, ट्रांसमिट भी नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, खाली एब्जॉर्ब होता है, किसका, हीट एब्जॉर्ब कर देता है, वही क्या है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी इज वन विच नाइदर रिफ्लेक्ट्स नॉट ट्रांसमिट बट एब्जॉर्ब होल ऑफ द हीट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। और कन्वेक्शन और रेडिएशन का डिफरेंस आता है किंतु है, कन्वेक्शन रेडिएशन और इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच हीट फ्लोज फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मेटल पार्टिकल्स एंड रेडिएशन में इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम। नाउ thermal conductivity। thermal conductivity क्या है, ability of a metal body to conduct heat is measured by this thermal conductivity। simple definition, ठीक है। so the ability of a metal body to conduct heat is measured by its thermal conductivity, इसका definition। so therefore the amount of heat flow between two surfaces depends on, देखो जो हीट फ्लो होता है दो सरफेस के बिटवीन, वो कैसे डिपेंड करता है, देखो हीट जो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। हीट देने पर एरिया का कोई भी बॉडी का एरिया भी बढ़ जाता है, सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस को निकला है θ1 माइनस θ2। देखो थीटा को क्या करा, थीटा को तुम लोग टेम्परेचर भी मान सकते हो, थीटा इज टेम्परेचर, तो θ1 माइनस θ2 क्या है, टेम्परेचर
difference. थीटा वन माइनस थीटा टू नॉट टेम्परेचर डिफरेंस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। देखो टाइम भी लगता है, जब आप कुछ खाना पकाते हो तो उसमें टाइम भी लगता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम। तो हीट फ्लो होने पर टाइम भी लगता है। इज बट इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस 1/x। ओके, 1/x क्या है? सेपरेशन बिटवीन टू फोर्सेस, सेपरेशन बिटवीन टू फोर्सेस, इसको बोला जाता है x। 1/x क्या है? सेपरेशन बिटवीन टू फोर्सेस। तो देयरफॉर ये ध्यान में रखना कि अमाउंट ऑफ हीट फ्लो बिटवीन टू सरफेसेस डिपेंड्स ऑन q। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिख दे रहा हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, बट इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन टू फोर्सेस। ओके, ये क्या है? देखो ये क्यूब है ना, ये डिस्टेंस है x। तो आपने थीटा वन इसमें आग दिया, तो थीटा वन और थीटा टू, ये टेम्परेचर डिफरेंस। जब आपने आग दिया, फायर दिया, मतलब हीट किया, जब आपने इसमें हीट दिया तो हीट फ्लो होकर थीटा वन से थीटा टू गया, ठीक है। इट दोनों टाइम भी लगता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बढ़ जाता है। तो हीट देने पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बढ़ेगा, टेम्परेचर डिफरेंस भी बढ़ेगा, टाइम भी बढ़ेगा, और टाइम में एक्सचेंज होगा। सो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा वन माइनस थीटा टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। x क्या है? सेपरेशन बिटवीन टू फोर्सेस। यदि मैं कंबाइन करूँ सबको, सो देयरफॉर q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबको कंबाइन करने पर x नीचे है ना, तो x नीचे आएगा। ये a है, a लिखो, थीटा वन माइनस थीटा टू, थीटा वन माइनस थीटा टू इंटू टाइम, ये कंबाइन हो जाएगा। एरिया क्रॉस सेक्शन थीटा वन माइनस थीटा टू इंटू टाइम कंबाइन होगा, डिवाइडेड बाय 1/x, ये x है ना, तो therefore q is equal to, प्रोपोर्शनल साइन हट गया तो क्या आएगा? कांस्टेंट k a थीटा वन माइनस थीटा टू इंटू टी डिवाइडेड बाय x, वेयर k इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट नोन एज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये जो k है ना, k को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, अभी मान लो यदि आपको पूछा गया इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन पूछा गया, सो राइट द डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो अब क्या लिखेंगे? फिर हमें क्या पता है? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यदि नहीं पता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा वन माइनस थीटा टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, कंबाइन करो, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, में थीटा वन माइनस थीटा टू इंटू टी, तो देयरफॉर Q इज इक्वल टू k a थीटा वन माइनस थीटा टू इंटू टी डिवाइड बाय x, ये मिला। तो देयरफॉर k को सेपरेट करना है ओनली, तो qx मिलेगा, qx इज इक्वल टू k a थीटा वन माइनस थीटा टू इंटू टी। तो k को सेपरेट करने पर क्या आएगा? ये qx है, ये a थीटा वन माइनस थीटा टू इंटू टी नीचे आ जाएगा। सो देयरफॉर k का वैल्यू क्या? अभी सबका क्या कर दो? डायमेंशन पुट कर दो। q क्या है? q है तुम्हारा हीट का डायमेंशन, हीट और वर्क सेम होता है, तो हीट का डायमेंशन होता है ml स्क्वायर t माइनस टू, ml स्क्वायर t माइनस टू। x का डायमेंशन तो l ही है, a का डायमेंशन एरिया का डायमेंशन l स्क्वायर। थीटा वन माइनस थीटा टू क्या होता है? टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर का डायमेंशन तुम t भी लिख सकते हो, लेकिन t देने पर इसमें गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि टाइम का डायमेंशन भी कैपिटल T है, तो इसको मैं थीटा लिख रहा हूँ, ठीक है। थीटा का डायमेंशन और टेम्परेचर का डायमेंशन थीटा और टाइम का डायमेंशन t, ठीक है। अभी देखो इसमें एल स्क्वायर कैंसल, ओके। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसमें? एल एम, थीटा ऊपर चला जाएगा, देखो एम टी माइनस टू, ये टी ऊपर चला जाएगा तो टी टू डी माइनस वन, थीटा ऊपर चला जाएगा तो थीटा टू डी माइनस वन, और इसमें रहेगा एल इज इक्वल टू एम, हाँ एम टी माइनस टू माइनस वन क्या होगा? -3, थीटा टू डी माइनस वन, और इसमें एल, इसका ब्रैकेट लग दो, तो ये क्या हो जाएगा? के का डायमेंशन निकल गया, एम टी टू डी माइनस थ्री थीटा टू डी माइनस वन इंटू एल, ये क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। यस, नेक्स्ट है हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। इसका डेफिनेशन आएगा, स्टीफन लॉ क्या बोलता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी पर सेकंड पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेंपरेचर ऑफ इट्स सरफेस। मतलब E इज इक्वल टू सिग्मा T1 टू दी पावर 4 माइनस T0 टू दी पावर 4, ये होता है इसका फॉर्मूला स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का।
नेक्स्ट अब न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है देखो, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट दैट द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग प्रोवाइडेड द टेम्परेचर डिफरेंस इज स्मॉल। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट दैट द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग प्रोवाइडेड द टेम्परेचर डिफरेंस इज स्मॉल। मतलब रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, मतलब रेट ऑफ लॉस ऑफ कूलिंग, कूलिंग का मतलब क्या है, हीट का लॉस होना। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, इसके मतलब माइनस डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट टेम्परेचर डिफरेंस। रेट ऑफ लॉस ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग का मतलब क्या है, कूलिंग का मतलब ये समझना, कूलिंग का यही मतलब है कि हीट का लॉस, हीट का लॉस होने का मतलब है रेट ऑफ कूलिंग। रेट का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय टाइम। सो माइनस डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस थीटा वन माइनस थीटा टू भी लिख सकते हो, या टी माइनस टी नॉट, मैंने पकड़ा टी माइनस टी नॉट। सो माइनस डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के, वेर के इज दी कुछ भी कांस्टेंट टी माइनस टी नॉट। ये क्या होता है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का कुछ क्या बोलते हैं इसको, हाँ फॉर्मूला, माइनस डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट। अच्छा, इसका डेरिवेशन आज हम स्टार्ट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग फ्रॉम स्टेफन लॉ। तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पहली बात क्या है, फ्रॉम स्टेफन लॉ हमें ये पता चलता है कि जो ई है एनर्जी, ई इज इक्वल टू सिग्मा टी वन टू दी पावर 4 माइनस टी नॉट टू दी पावर 4। ई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टी वन टू दी पावर 4 माइनस टी नॉट टू दी पावर 4। टी वन टी नॉट क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस, उसका पावर क्या है 4, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से ये पता चलता है कि माइनस डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी वन माइनस टी नॉट। ओके, मतलब द रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग का मतलब हीट का लॉस, सो रेट ऑफ लॉस, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, ये बोला है। तो अभी डिराइव करने पर ये ध्यान रखना कि जो माइनस डी क्यू बाई डी टी है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, ये इसका बराबर होगा। तो देयरफॉर माइनस डी क्यू बाई डी टी शुड बी इक्वल टू स्टेफन लॉ, फॉर्म स्टेफन लॉ का वैल्यू क्या है, सिग्मा टी टू डी, ये इसका वैल्यू इज इक्वल टू सिग्मा टी वन टू दी पावर 4 माइनस टी नॉट का पावर 4, ठीक है। अभी सुनना, अभी सिग्मा क्या है, सिग्मा है स्टीफन लॉ का कांस्टेंट, वेयर सिग्मा इज द स्टीफन कांस्टेंट। हम इसमें स्मॉल ई लगाएंगे, स्मॉल ई का मतलब है इमिसिविटी, ठीक है, इमिसिविटी ऑफ द सरफेस मैं लिख रहा हूँ यार, ई इज द इमिसिविटी, ई इज द EMI SSI इमिसिविटी, एंड सिग्मा, सिग्मा क्या है हमारा, स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट है सिग्मा। तो ये क्या है, इमिसिविटी ऑफ द सरफेस, और सिग्मा इज द स्टीफन कांस्टेंट। ओके, अभी सुनना, अभी कुछ नहीं करना, तो इसका वैल्यू पुट कर दो, सिंप्लीफाई है, ये सिग्मा, इसको ऐसे ही रखना, टी वन टू डी पावर 4 माइनस टी नॉट टू डी पावर 4 क्या लिख सकते हैं, टी वन स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर लिख सकता है, और टी वन स्क्वायर प्लस टी नॉट स्क्वायर, एक माइनस दूसरा प्लस, इक्वल टू सिग्मा एज इट इज रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की लग सकता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो टी वन माइनस टी नॉट, पहले क्या लिखना, टी वन माइनस टी नॉट, उसके बाद टी वन प्लस टी नॉट लिखना, उसके बाद टी वन स्क्वायर प्लस टी नॉट स्क्वायर। ऐसा मत लिखना कि पहले प्लस उसके बाद माइनस, ऐसा करने में उल्टा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस चले जाएगा ना इसमें, और इसमें प्लस माइनस में गंडगोल होके आंसर नहीं आएगा। तो पहले माइनस लिखना और प्लस वाला प्लस सेम एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये सिग्मा, इसमें टी वन माइनस टी नॉट क्या आएगा, ये एज इट इज रहेगा, टी वन माइनस टी नॉट एज इट इज रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, टी वन माइनस टी नॉट, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग चाहिए, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, टी वन क्यूब प्लस टी वन टी नॉट, तो टी वन टी नॉट का स्क्वायर प्लस टी नॉट टी नॉट टी वन का स्क्वायर प्लस टी नॉट स्क्वायर था टी नॉट क्यूब। ओके, और इसको ब्रैकेट में लिख लो, जो भी आया वो ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये सिग्मा टी वन माइनस टी नॉट ये आया ना। अभी सुनना, देखो अभी एक कंडीशन आएगा नाउ, ये जो टी वन और टी नॉट दिख रहा है ना, टी नॉट इज नियरली इक्वल टू टी वन, मतलब टी वन इज नियरली इक्वल टू टी नॉट, ठीक है। तो यदि मैं टी वन के जगह में टी नॉट लिख दूं, तो टी वन के जगह में मैं टी नॉट लिख दूं, टी वन के जगह में मैंने क्या लिख दिया, टी नॉट, तो इसको टी नॉट क्यूब, इसमें टी नॉट स्क्वायर क्या होगा, टी नॉट क्यूब, टी नॉट स्क्वायर क्या होगा, टी नॉट क्यूब। तो कितना टी नॉट क्यूब है, 1 2 3 4 टू टी नॉट क्यूब।
सो 4 इंटू टी नॉट क्यूब, ये लिखा। आप T1 क्यूब भी पकड़ सकते हो, मैंने टी नॉट पकड़ा, तो ये सिग्मा T1 माइनस टी नॉट 4 टी नॉट क्यूब। अभी क्या करना है, कुछ नहीं, डायरेक्ट ई सिग्मा 4 टी नॉट क्यूब को कांस्टेंट मान लो। ये क्या है, सब कांस्टेंट है। कांस्टेंट को डिनोट किया जाता है के से, तो इसमें के इंटू T1 माइनस टी नॉट। सो देयरफॉर माइनस डी क्यू बाई डी टी क्या आया, इज इक्वल टू के इंटू T1 माइनस टी नॉट। अभी कांस्टेंट साइन हट जाएगा, सो देयरफॉर माइनस डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस टी नॉट, विच इज नथिंग बट दी न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। कुछ नहीं है, लेकिन ये क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो ऐसे मैंने करके किया, फ्रॉम न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, स्टीफन लॉ से न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को प्रूव किया। दिस इज द आंसर, ठीक है। अभी उसके बाद और भी चीज़ें लॉग सॉग में कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इस प्रोसेस से इजी है, इस प्रोसेस से किया, तो ऐसे कर भी प्रूव कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है, ये तो हार्ड तरीका है, मैं बता रहा हूँ। हार्ड तरीका ये है कि अगेन लॉस ऑफ थर्मल कंडक्शन से डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू के जगह में माइनस डी टी लिख दो। डी टी, डी क्यू क्या है, हीट है, तो हीट के जगह तुम टेम्परेचर क्यू पुट कर दो, और उसके जगह के माइनस एम एस है, मास, एम क्या है, मास, एस ओ एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसमें कुछ ए के आएगा, के बाई एम एस टी माइनस टी नॉट, टेम्परेचर डिफरेंस टी माइनस टी नॉट, ये न्यूटन लॉ का यूज। तो इससे माइनस डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के बाई एम एस टी माइनस टी नॉट, और के बाई एम एस को इस के डिवाइडेड बाई एम इंटू एस। एम क्या है, मास, एस है स्पेसिफिक कैपेसिटी। तो ये क्या है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट क्या होता है, अनदर कांस्टेंट को मान लिया मैंने सी, तो ठीक है। माइनस डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू सी इंटू टी माइनस टी नॉट। सो देयरफॉर डी टी बाई स्मॉल डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट, विच इज न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। ऐसे भी कर सकते हो, ये हार्ड प्रोसेस है। नेक्स्ट है हमारा वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये लास्ट टॉपिक है हमारा, वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। तो वाइन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वाइन डिस्प्लेसमेंट लो स्टेट्स दैट द वेवलेंथ कोरिस्पोंडिंग टू व्हिच द एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर डिफरेंस। मैथमेटिकली इसको डिनोट किया जाता है लैम्डा। लैम्डा क्या है तुम्हारा, क्या है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। तो देयरफॉर लैम्डा एम इज लैम्डा एम इनटू टी से मल्टीप्लाई करो तो इक्वल टू बी। बी क्या है, वेयर बी इज द वाइन कांस्टेंट। दिस वैल्यू इज 2.9 इंटू 10⁻³ mK। ये होता है तुम्हारा वाइन डिस्प्लेसमेंट लो, ठीक है। अभी तो आप लोग इस टुडे अभी न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का मैं फिर से डेफिनेशन पूछ दे रहा हूँ। क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग इज दैट रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग प्रोवाइडेड द टेंपरेचर डिफरेंस इज स्मॉल। मतलब रेट ऑफ लॉस, मतलब हीट का लॉस होना, माइनस डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट। सो देयरफॉर माइनस डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू टी माइनस टी नॉट। तो इस चैप्टर में इतना ही। अप टू दिस टुडे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर इज अवर थर्मोडायनेमिक्स ना, नेक्स्ट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स नेक्स्ट वीडियो में। अप टू दिस टुडे।